औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। जी, तो ताइफ एक जगह है मक्का के पास, वहाँ पर जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हमें यहाँ पर मतलब उनको इसकी तौहीद की दावत दी थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिग्रेशन आया था और वहाँ पे उन्होंने बहुत बदतमीज़ और शरारती जो बच्चे थे उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया था और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार रहे थे। और कहाँ पत्थर मार रहे थे? चुन-चुन के, मतलब ताक-ताक के, निशाना लगा-लगा के एड़ी के ऊपर। आपको पता है कि पूरी बॉडी में जो एड़ियाँ होती है ना, जो आपकी हील्स होती हैं, वो बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, उस पे चोट लगती है, कभी ठोकर भी लग जाए तो बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ होती है ना, बहुत तकलीफ होती है ना। लगी है किसी को चोट एड़ी पर? जी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पे पत्थर मारे थे और इतना ज्यादा, और वो आगे आगे भाग रहे थे और पीछे बच्चे जो हैं वो भाग रहे थे और उन्हें पत्थर मारे जा रहे थे और इतने ज्यादा मारा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जूते थे वो खून से भर गए थे, इतना ज्यादा। तो वहां से फिर वो मतलब ऐसे ही वापस आ गए थे, क्योंकि जाहिर है वहां पे लोग जो हैं वो इतने ज्यादा बदतमीज थे, तो उन्होंने उनको दावत दी और उन्होंने जो है उनके साथ इतना बुरा सलूक किया। तो जब ये वापस मक्का आ गए तो अब यहाँ पर भी फिर वही बुरा हाल थे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रहना मुश्किल कर दिया था लोगों, बिलीवर्स के साथ मुआमलात जो हो रहे थे, जैसे तिजारत करते थे ये लोग, ट्रेड करते थे ना, तो इन लोगों से चीजें खरीदना बेचना और ये सारा कारोबार और सारा लेन देन सब बंद कर दिया था नॉन बिलीवर्स ने। और क्योंकि बिलीवर्स की जो जो तादाद थी, यानी कि तादाद को क्या बोलते हैं, जो यानी कि ये कम कम नंबर्स नंबर्स जो थे वो कम थे, कम नंबर में थे ये, तो बहुत ज्यादा ये परेशान हो गए थे। तो तब उसके बाद मदीना की तरफ हिजरत करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि यहाँ पर चले जाएं आप। हिजरत का मतलब होता है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू द कॉज ऑफ दीन। क्योंकि वहां पर जब आपको किसी एक जगह पे दीन प्रैक्टिस नहीं करने दिया जा रहा होता, तो आप किसी दूसरी जगह जाते हैं जहां पर आप सही तौर पे दीन को प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि हम आए ही दीन को प्रैक्टिस करने के लिए हैं उस दुनिया में। ठीक है। तो मदीना में जब ये लोग आ गए, तो अब यहाँ पर क्या था? यहाँ पे तीन किस्म के लोग थे, ठीक है। एक थे ज्यूज, ठीक है, ज्यूइश ट्राइब थे, और एक थे वही नॉन बिलीवर्स जो जो हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं, ये थे ज्यूइश ट्राइब्स। ये मैं क्या लिख रही हूँ, डब्ल्यू से, ज्यूइश ट्राइब्स, यानी तीन ट्राइब थे, कबीले जिनको कहते हैं, ठीक है। तीन ज्यूइश ट्राइब थे, ठीक है, तीन। और दो जो हैं अ, वो नॉन बिलीवर्स के, जो आइडल्स वॉर्शिपर थे, वो उनके ट्राइब थे, आइडल वॉर्शिपर ट्राइब्स, वॉर्शिपर्स। ये आप लिख लें अपने पास। तो अच्छा, ये सारी चीजें जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये कोई कहानी नहीं है और ये कुछ मजे के लिए नहीं पढ़ रहा, बल्कि इसका आप नोट्स बनाएंगे प्रॉपरली और इसके में प्रॉपर पेपर होंगे, टेस्ट होगा, ठीक है। ये प्रॉपर कोर्स है जो मैंने आप लोगों के लिए प्लान किया, ठीक है। तो ज्यूइश ट्राइब है आप तीन, और इनके नाम मैं आपको बता देती हूँ, ये भी आपने याद रखने हैं। बनु कुरैजा, ठीक है। फर्स्ट जो ज्यूइश ट्राइब था उसका नाम था बनु कुरैजा, ठीक है, बनु कुरैजा। दूसरा जो ज्यूइश ट्राइब था उसका नाम था बनु कैनुका, कैनुका, QENQAH, कैनुका। देन जो तीसरा ट्राइब था उसका नाम था बनु नजीर, बनु नजीर, NAZIR, नजीर, ठीक है। ये आपके तीन ज्यूइश ट्राइब थे। और जो आइडल वर्शिपर ट्राइब्स थे, जो कि ओरिजिनली अरब्स थे, वहां के रहने वाले अरेबियंस थे, इनके इनके जो ट्राइब्स थे उनका नाम था, एक का नाम था ऑस, AWS, ऑस, और दूसरे का नाम था खजरज, KHAZ, हज, RAJ, हजरज। ये लिख लीजिए, सही है। ये मैं कल पूछूंगी आप लोगों से, क्योंकि हमारी कल क्लास नहीं हो सकी थी, तो इंशाल्लाह आज और कल लेंगे हम, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं। अच्छा, औस और खजरज के कबीले जो थे वो आइडल
थे जो कि ओरिजिनली अरब्स थे, वहां के मदीना के लोकल्स, और जो ये लोग थे ज्यूइश, ये वहां के माइग्रेटर्स थे। ये कहाँ से आए थे? ये पैलेस्टाइन से आए थे। तो आज का पैलेस्टाइन है, उस वक्त का भी पैलेस्टाइन था, फलस्तीन। तो ये वहीं से आए थे और यहाँ आके आबाद हुए थे। और ये क्यों आए थे यहाँ पर? ये इसलिए आए थे क्योंकि इनकी किताब, इन ज्यूइश के पास कौन सी किताब थी आयशा? जी। ज्यूइश के पास, इस दो के पास कौन सी किताब थी अल्लाह ताला की? उनके पास, कौन सी बुक थी? किनके पास? ज्यूइश ट्राइब्स के पास कौन सी बुक थी? आई थिंक तौरात। यस, तौरात। इनके पास तौरात थी। और जो जो ईसाई होते हैं, जो क्रिश्चियंस होते हैं, उनके पास कौन सी बुक होती है? बाइबल या इंजील। ठीक है ना, याद रखना है ये। इंजील, कुरान मजीद में जो आता है इंजील लफ्ज आता है, तौरात एंड इंजील। और इसको, तौरात को टेस्टिमन कहते हैं ये लोग अब इंग्लिश में। तो इनके पास तौरात थी, और तौरात और इंजील दोनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी नबी यानी कि आखिरी नबी की आने की सारी साइंस मौजूद थे। ठीक है, तो ये साइन भी मौजूद था कि वो ऐसी जगह पे आएंगे जहां बहुत ज्यादा खजूर के दरख्त होंगे, बहुत ज्यादा डेट्स के ट्रीज होंगे। तो उन्होंने जब इसको फिगर आउट किया तो उनको लगा कि ये मदीना जो जगह है, यहाँ पर बहुत ज्यादा खजूरों के बाग होते हैं, तो यहीं पे ही हो सकता है कि वो आए। तो ये इतनी सारी इनके पास जो साइंस मौजूद थे, उस वजह से ये सारे ट्राइब्स, ये 3 ट्राइब्स यहाँ आके आबाद हुए थे, यहाँ रहने लगे थे, क्योंकि ये इंतजार कर रहे थे कि अब हमारा आखिरी नबी आएगा। और आपको पता ही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ईसा अलैहि सलाम के कितने 100 सालों के बाद आए थे? कितने? 500 ईयर्स। 500 ईयर्स का गैप था हजरत ईसा अलैहि सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। दरमियान में कोई नबी नहीं था। ठीक है, तो ये इंतजार कर रहे थे, इनको इनकी किताबों से ये विटनेस, इनको ये विटनेसेस मिलती थी, शहादतें मिलती थी कि यहाँ पर आएंगे, तो ये यहाँ पर आकर आबाद हो गए थे। अलिशबा है मौजूद हमारे साथ? जी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस चीज का इंतजार कर रहे थे। तो ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आए, तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो ये जुएश कबाइल थे, ये जो ट्राइब्स थे, इनको पता चला कि अच्छा आखिरी नबी आ गए। जब उन्होंने उनके बारे में इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये तो अरब्स हैं, यानी कि इन अरब्स के इन इसी ट्राइब्स में से आए हैं, क्योंकि कुरैश से थे ना इनका ताल्लुक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ट्राइब था उसका नाम क्या था? कुरैश। 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 कुरैश मक्का के, और ये ओरिजिनली वहां के रहने वाले थे। और ये जो है ये किनके औलादों में से थे, किनकी नस्ल में से थे? हज़रत इब्राहिम। हजरत इब्राहिम के कौन से बेटे? इस्माइल। हजरत इस्माइल। हजरत इस्माइल, हजरत इब्राहिम के कितने बेटे थे आयशा, आपको पता है? नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। ठीक है, इसहाक। ठीक है, ये 2 बेटे थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो थे, उनको हजरत हाजरा के साथ अल्लाह ताला के हुक्म पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये मक्का के करीब एक वादी थी, एक एरिया था वहां पे, मक्का में नहीं, मक्का के करीब एक जगह थी, वहां पर छोड़ दिया था। याद है आपको ये वाकया, पता है? जहाँ पे उन्होंने वो भाग जी। के और आबे जमजम निकला था। अलिशबा को जी। तो, आप दोनों को तो पता होगा, आयशा को पता है? नहीं। आबे जमजम निकलने का वाकया नहीं पता आपको? नहीं। आबे जमजम पता है क्या है? जी। क्या है आबे जमजम? इस्लाम का होली वाटर। होली वाटर, शाबाश। थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताऊं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन थे? नबी थे, ये तो पता है आपको। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ रहते थे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी ये जो जॉर्डन वगैरह का एरिया है ना, उस साइड पे, वहीं पे ही रहते थे।
और फिर आपको पता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है वहां से अपनी जगह छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि वहां के लोग तो सब नॉन बिलीवर्स थे और उनको आग में डाल दिया था, याद है? उन्होंने सारे बुत तोड़ जी। दिए, तो इस वजह से वो वहां से निकल गए थे। तो अपनी बेगम, उनकी बीवी का नाम था हजरत सारा। तो हजरत सारा के साथ वो जगह जगह घूम के तबलीग क्या करते, प्रीच किया करते थे। तो जब वो मिस्र गए, यानी कि इजिप्ट, वहां पे उन्होंने जब प्रीच कर रहे थे, तो वहां का जो बादशाह था, उसको उसने इन लोगों को पकड़ लिया और कहा कि नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, और तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है, हम उसको भी अपने पास रख लेंगे और हम तुमको कैद कर देंगे। तो ये नबी थे और हजरत सारा भी अल्लाह ताला की मतलब बहुत करीब थी। तो उनकी मतलब उन्होंने कुछ ऐसे चीजें उस बादशाह ने देखी कि उनको उसको समझ आ गया कि नहीं, ये लोग जो हैं ये आम लोग नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के खास हैं। तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उनसे माफी मांगी और उनको बहुत अच्छे तरीके से रुखसत किया, बल्कि अपनी बेटी हजरत हाजरा, जिनका नाम था, अपनी बेटी हाजरा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निकाह में दे दिया। इस तरह हजरत इब्राहिम की बीवियां हो गई दो। दो। ठीक है। अब हजरत, और इस वक्त तक इन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कोई कोई औलाद नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था इनका, ये बस दो मियाँ बीवी थे और शादी को बहुत ज्यादा साल हो चुके थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शादी जब हजरत हाजरा से हुई, तो हजरत हाजरा का बेटा हुआ और उनका नाम था इस्माईल अलैहिस्सलाम। ठीक है। अब आप सोचे, इतने सालों के बाद अल्लाह ताला ने उनको औलाद दी, तो इतने कितने हैप्पी होता है ना इंसान, कितना खुश होता है। और अपनी औलाद से, जब आपने कभी किसी को देखा होगा, किसी कपल का, कि इनके बहुत सालों के बाद कोई बच्चा हुआ हो, तो वो उसकी कितने नाज उठाते हैं और उसको कितना नाज में बिगाड़ भी देते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि ये छोटा सा जो बच्चा है, अभी मेरा ख्याल है ये थोड़े से बड़े हुए, कुछ मंथ्स के हुए, तो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि इनको और इनकी बेगम को, यानी कि हजरत हाजरा को, आप मक्का के एक डेजर्ट में, मक्का के पास एक डेजर्ट है, वहां छोड़ा है। ये अल्लाह से इतनी मोहब्बत करते थे कि अल्लाह का कोई भी हुक्म नहीं टालते थे। उनको पता था कि अल्लाह का कोई भी हुक्म जो है वो बेवजह नहीं होता। तो इस मोहब्बत के बावजूद जो है वो अपनी उनको छोड़ के वहां पर आ गए। तो वहां पर जब उनको छोड़ के आए, तो सहरा में कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा पानी उनको दे के आए थे एक बैग में। उस जमाने में ना लेदर के बैग्स होते थे पानी के लिए, और कुछ खजूरें उनको देकर आ गए थे। तो जब वो खजूरें और वो बैग में पानी खत्म हो गया और बच्चे को प्यास लगी, तो बच्चा रोने लगा और वो बहुत एड़ियां रगड़ने लगा वहां पर। तो उनकी जो अम्मी थी, जो हाजरा थी, हजरत हाजरा, वो यहाँ से वहां, कभी वो किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ के खड़ी होकर दूर से देखती कि कोई पानी की जगह है तो मुझे नजर आए। फिर भाग कर वापस आती, मेरे उन्हें याद आता मेरा बच्चा अकेला है वहां पर, कहीं उसे कोई चील चील उठा के ना ले जाए, तो वापस भागती भी बच्चे के पास आती। फिर वापस कहीं और दूसरे पहाड़ की तरफ भागती, वहां से देखती। तो ऐसे उन्होंने तकरीबन 7 चक्कर लगाए, सेवन सेवन उन्होंने चक्कर लगाए दो पहाड़ों के दरमियान। अल्लाह ताला को उनकी ये बात, ये अदा इतनी प्यारी लगी कि ये चीज हमारे हज का हिस्सा है। ये सफा मरवा के दरमियान में जो साई करते हैं ना, वो ये इनकी यही दौड़ है जो इन्होंने अपने बच्चे के लिए यहाँ वहां भाग के गुजारी। तो तो इसके बाद जब जहाँ अल्लाह ताला को इनके ऊपर प्यार भी आया और अल्लाह ताला ने इनकी मदद की, और कैसे मदद की कि जहाँ पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एड़ियां रगड़ रहे थे, वहीं पर अल्लाह ताला ने एक पानी का चश्मा निकाल दिया। चश्मा मतलब स्प्रिंग वाटर, ठीक है। और वहां पर वहां से पानी निकलना शुरू हो गया। तो हजरत हाजरा जब वापस आई, तो देखा पानी निकल रहा है, तो उसने खुद भी पिया, पिलाया अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद उसके ऊपर हाथ मारकर अरबी में बोला जम जम, यानी जम का मतलब होता है थम जा, रुक जा। लेकिन वो रुका नहीं, पानी तो चला जा रहा था, बहे जा रहा था। तो उन्होंने फिर उसको 2-3 पत्थर वगैरह लगा के उसको कुछ एक तरह से पाउंड जैसी शक्ल दे दी, ताकि कुछ पानी ठहरा भी रहे और बहता भी रहे, कुछ इस तरह से वो, इसीलिए उसका नाम जमजम पड़ गया। सही है, अब समझ आई आपको? आयशा समझ, जी। आपको स्टोरी याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम यहीं रहे और अपनी सारी जिंदगी यहीं गुजारी उन्होंने। और यहाँ पर फिर जो इनकी औलाद हुई और 500 ईयर्स तक यहाँ पर इनकी जनरेशन चलती रही, उनमें ये कुरैशी थे और ये कुरैश में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ आई ना? तो ये हजरत इस्माइल जी। अलैहिस्सलाम की औलादों में से थे।
अब ये जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, ये वापस चले गए अपने हजरत सारा के साथ वापस वहीं जहां पर ये रहते थे पैलेस्टाइन की तरफ, और वहां पर इनको एक और बेटा अल्लाह ताला ने दिया, उनका नाम था इसहाक। ठीक है, इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम से मजीद जो पैगंबर आए, वो सारे के सारे जो भी हमारे जो भी नॉन पैगंबर हमारे पास है ना, वो सब सब इसी चेन में आ रहे हैं। हजरत इसहाक के बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम का नाम सुना है ना? जी। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। इनके ये कितने भाई थे? 12, 12 हाँ 12 भाई थे, तो उनमें से एक यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। फिर इन्हीं में जो है वो यूनुस अलैहिस्सलाम भी आते हैं, और इन्हीं में जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम भी हैं। फिर इन्हीं में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी हैं आखिर, और बहुत सारे और भी नबी हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, सब वो सब सारी चीजें, तब जितने भी नॉन नबी आपको पता है ना, वो सारे के सारे इस चेन में आ रहे हैं, और आखिर में मूसा और ईसा है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई। अब इनके पास ये जो पूरी ये चेन थी ना, ये ट्राइब्स हैं, ये इन्हीं की औलादों में से है, ये इसराइल। सही, इनको क्या कहते हैं? बनी इसराइल। कुरान मजीद में आगे हम पढ़ेंगे बनी इसराइल। इसराइल जो था, इसराइल जो था ना, वो इनका इनका लकब था याकूब अलैहिस्सलाम का। इसराइल जैसे हम कहते हैं ना अब्दुल्ला, है ना, अल्लाह का बंदा, ऐसे ही इनकी लैंग्वेज में, क्योंकि इनकी जो किताब, जो इनकी बुक थी ना, वो इंग्लिश उर्दू इंग्लिश में अरबी में नहीं थी, किसी और लैंग्वेज में थी, और वो लैंग्वेज का नाम आता है इब्रानी, या इब्रानी नाम आता है। सही है, अब इंग्लिश में क्या नाम है या नहीं मुझे इब्रानी ही पता है, इब्रानी उसका नाम है, इब्रानी। और तो इंजील जो था वो सरियानी जबान थी, ये डिफरेंट जबान थी। तो ये उस जबान में अब्दुल्ला जो था उसका वो वर्ड था इस्राईल, ठीक है। तो वही नाम जो है कि इनका पड़ गया, और इसी नाम से इनको एड्रेस किया जाता है, या बनी इसराइला। ठीक है, तो अब इनके पास जो तौरात थी, इनको पता था कि यहाँ पर नबी आने वाला है, तो यहाँ पर ये बहुत आ गए थे और इंतजार कर रहे थे। अब जब नबी आए तो इनको इस बात से बड़ा शौक हुआ कि इस चेन में नबी कैसे आ गए, इस चेन में तो नबी नहीं आना चाहिए था, बल्कि सारे नबी तो इस चेन में आ रहे थे, इसहाक अलैहिस्सलाम की चेन में। मेरी आवाज सही आ रही है आप लोगों को? जी। जी भैया। हमारी लाइट चली गई ना, तो मैंने कहा इतना बंद तो हो। आपने क्या बताया था, इजराइल किसका लकब था? याकूब अलैहिस्सलाम का, इजराइल ने अच्छा। इसराइल, इसराइल, सही है, अलिफ सीन से इसराइल। याकूब अलैहिस्सलाम का नकब था, और इसका मीनिंग होता है अब्दुल्ला, यानी अल्लाह का बंदा। ठीक है, इनका लकब था, अल्लाह ताला ने दिया होगा, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या लकब दिया है? खलीलुल्लाह, है ना। तो जी। जी। लकब मिला हुआ था इसराइल, तो इसी नाम से इनको पुकारा गया कि ए इसराइल के बेटों, बनी इसराइल का मतलब होता है इसराइल की औलादों, इसराइल के बेटों। तो ये इन्हीं की औलाद में से थे ना ये सब, ये लोग, क्योंकि जी। जनरेशन में सारे लोग भी इन्हीं की जनरेशन में चल रहे हैं, और नबी भी इन्हीं जनरेशन में से आ रहे हैं। तो ये जो जनरेशन थी इस्माइल अलैहिस्सलाम की, इनमें यहाँ पर कोई नबी नहीं था। ये जब यहाँ पर आके आबाद हुए 500 ईयर्स तक, यहाँ पे ना तो कोई नबी आया था, ना कोई किताब आई थी। इनको पता ही नहीं था कि अल्लाह क्या होता है, और कोई कोई आसमानी कोई किताब भी होती है, कुछ भी नहीं पता था। जब इन यहाँ पर मदीना में ये ज्यूइश कबाइल आके रहना शुरू हुए ना, जो ज्यूइश ट्राइब्स, तब इनको पता चला अच्छा इनके पास कोई बुक है जो कि सैक्रेड बुक है, और इनके पास कुछ ऐसे इनके पास कुछ रूलिंग्स हैं, कुछ ऐसे अहकामात हैं जो कि ये ये अपने ग्रेट लॉर्ड से लेते हैं। इस तरह की बातें इनको फिर पता चली यहाँ के मदीना के लोगों को, लेकिन मक्का के लोगों को तो ये भी नहीं पता था, ज्यादातर उनको बहुत ज्यादा चीजें नहीं पता थी। तो यहाँ तक। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? अब यहाँ पे ये हुआ कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ हिजरत करके आए, तो इन लोगों को शौक लगा कि अरे ये तो इस चेन में नहीं आए, ये तो इस चेन में आ गए। तो अब इनको ये मसला हुआ, क्योंकि जब जब तक नबी नहीं आए थे ना, तब तक ये इन लोगों को बहुत ज्यादा वो करते थे, क्या कहते हैं, लेट डाउन करते थे। लेट डाउन करने का मतलब समझते हैं? मतलब अपने से बहुत ज्यादा कम समझते थे, नीचा समझते थे। हाँ नीचा समझना।
ये समझते थे कि ये है ना, इनके पास तो कुछ है, कोई किताब भी नहीं है और इन लोग को तो कुछ पता भी नहीं है, ये जो ऐसे जाहिल से लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ भी कुछ लोग कहते हैं ना मासी के बच्चे हैं और ऐसे हैं और ये तो बहुत ही गरीब से हैं, हमारे यहाँ लोग करते हैं ना इस तरह के लेट डाउन, ये तो इनको जाहिल। जी तो ऐसी इनके यहाँ भी इनके इस तरह की कोई थिंकिंग थी। तो ये इनके बारे में ये सोचते थे कि इनके बारे में तो अल्लाह ताला हमसे कोई सवाल भी नहीं करेंगे, अगर हमने इनका कुछ माल खा लिया या हमने इनके साथ जुल्म किया या हमने इनके साथ कोई हमने धोखा कर दिया, डिसीव किया इनको, तो इन इसके बारे में अल्लाह ताला हमें कुछ नहीं गुनाह देंगे। हाँ, अगर हमने अपने लोगों के सामने, क्योंकि हम अंबिया की औलाद हैं, और हमने आपस में एक दूसरे के साथ कुछ भी किया तो हमें उसका तो सही है। तो जब इनको ये पता चला कि अरे इन्हीं जिनको हम कम समझते थे, कि हमको नीचा समझते थे, उन्हीं में से नबी आ गया, अब इन लोगों को इनकी ईगो आ गई, इनको ईगो आ गई कि ये तो बहुत कम लोग थे और इनमें नबी कैसे आ गया और हम इनको कैसे मान लें। ये बात समझ आ रही है आपको? तो ये जो जी कुरैश कबाइल थे, जबकि जो कि वेट कर रहे थे कि नबी आएगा, और जब आ भी गया और पहचान भी गए कि ये वाकई नबी है, तो ये मान नहीं रहे थे। इसी वजह से ये क्या करते थे, ये अपने कुछ लोगों एक मतलब एक डिस्गाइज में भेजते कि तुम जाओ उनके पास, उनकी उनकी महफिलों में मुसलमान बनकर, और उनसे कहो कि हम मुसलमान हैं और हम ईमान ले आए, और इनकी इनकी जो भी इनकी गैदरिंग्स होती हैं इनमें जाओ, इनकी इनकी प्रीचिंग समझो, सुनो क्या कहते हैं ये, और फिर उसको फिर आके हमें बताओ। इनके जो बड़े बड़े जो लीडर्स थे ना, वो ये बातें करते थे। तो ये इस तरह से नॉन बिलीवर्स और बिलीवर्स के दरमियान वाली कैटेगरी बन रही थी, कि ये कुछ लोग थे जो कि मुंह से कहते थे कि हम ईमान वाले हैं, लेकिन असल में क्या थे, इनके दिल के अंदर तो ईमान था ही नहीं, ये तो असल में कुछ और ही थे। ये जुएश अपने आप को जो भी समझते थे, जुएश असल में अल्लाह ने इनका नाम जुएश नहीं रखा था, इन्होंने खुद अपना नाम जुएश रखा था, ठीक है। तो तो ये एक कैटेगरी ये थी। दूसरी कैटेगरी थी इन इन आइडल वर्शिपर्स के अंदर, यही वाली खास वाली, वो क्या थी, तो उनमें एक लीडर था, एक आदमी था, उसका नाम था अब्दुल्ला बिन उबई। कुछ ज्यादा मुश्किल तो नहीं हो रहा है आयशा? यस। ओह। सॉरी आयशा। आप आप थोड़ी लाइक जल्दी जा रही है। अच्छा अच्छा, सॉरी। आप मुझे बताएं, अच्छा बताएं, ज्यूइश कितने कबाइल थे, जितने कितने ट्राइब्स थे बताएं। असरी, 3 नाम बताएं। बनु कुरैजा, बनु कनका एंड बनु नजीर। ठीक है, ये मदीना क्यों आए थे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए। हाँ, कि यहाँ पर आएंगे, यानी नबी यहाँ पर आएंगे। उनको ये नहीं पता था कि कौन होगा नबी, सही है। इन्होंने इन्होंने इनको क्या शौक लगा था कि नबी जो है वो कहाँ से आ गया, कौन है नबी, इन्होंने क्यों नहीं मान रहे थे ये? इन्होंने फौरन ही जब ये वेट कर रहे थे नबी का, तो इन्होंने फौरन ही इस्लाम एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? अ, हम्म, क्योंकि उनको ये था कि बनी इसहाक की, यानी कि इसराइल में से, ये चेन में से क्यों नहीं आए, बल्कि ये उम्मियों में से नबी आ गया है। ये इस्माइल में से क्यों आए हैं, बनी इस्माइल में से क्यों आए हैं, सही है। जी क्यों? और इनका मसला क्या था? इनका मसला था कि ये इन लोगों को, जो वहाँ के लोकल अरब्स थे, उनको ये क्या करते थे, लेट डाउन करते थे। और ये जब ये लेट डाउन करते थे, और इन्हीं में से कोई जब नबी आ गया, तो इनको इस बात पे ईगो आ गया कि हम इसको कैसे मान लें अब। समझ आ रही है? अब समझ आया? जी ठीक है। तो ये चीजें थी। अच्छा, आइडल वॉरशिपर्स में एक कैटेगरी, तो ये फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कैसे हम ये वाली कैटेगरी, जो 2 आयात हैं कि जो वमिनन नासी मैया कुल आमन्ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते तो हैं कि हम ईमान ले आए अल्लाह पर और आखिरत पर, लेकिन वो ईमान वाले नहीं हैं। तो इनमें से कुछ लोगों को ये डिस्गाइज करके भेजते थे कि तुम जाओ और जाके ईमान का बहाना करो, सिर्फ बोलो कि हाँ हम ईमान वाले हैं, कलमा भी पढ़ लो, और और इनके दरमियान में मुसलमान बन के रहो और इनकी बातें हमें बताओ। तो ये बन गए ये वाले लोग, ठीक है। वमिन नासी मन यकूलु आमन्ना, ये तीसरी कैटेगरी बन रही है। ठीक, समझ आ गई? ये तीसरी कैटेगरी किन लोगों में से थी? ज्यूइश ट्राइब्स में से थे लोग, जो कि डिस्गाइज होकर इनके दरमियान में रहते थे, ठीक। फिर अब आइडल वर्शिपर्स में से भी मदीना के कुछ ऐसे लोग थे जो कि वहाँ के लोकल अरब्स थे, जो कि इस कैटेगरी में फॉल करते थे। और ये क्यों कैटेगरी में फॉल करते थे, इसके लिए आपको एक थोड़ी सी हिस्ट्री सुननी पड़ेगी, छोटी सी।
वो क्या थी कि इनमें से एक शख्स था, उसका नाम था अब्दुल्ला बिन उबई। क्या नाम था? अब्दुल्ला बिन उबई। अब्दुल्ला बिन उबई। उबई। ये था तो खजरज का। औस और खजरत के दो कबीले थे ना, औस और खजरत। ये था तो खजरत से, लेकिन ये इन दोनों ही को लीड करता था, ये दोनों ट्राइब्स को लीड करता था, इन दोनों का लीडर था, ये बड़ा था। और हिजरत जो हुई ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने से पहले, ही वॉज अबाउट टू बिकम अ किंग, किंग ऑफ मदीना। यानी पूरी तैयारियां हो गई थी, क्राउन प्रिपेयर हो गया था इसको किंग बनाने के लिए। ठीक है, कि इसी इसी दौरान मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते हैं। ठीक है, जी। नबी आ जाते हैं। ठीक है, नबी लिखते हैं। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो सारे लोगों की अटेंशन जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चली गई, और सब भूल गए कि हम इसको किंग बनाने वाले थे। सही है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही जो है वो सब इस्लाम का को किया, तो सब लोग इनकी तरफ ज्यादा, और फिर बहुत सारे लोग इनकी तो इनसे मुसलमान भी हो गए। और जब मुसलमान हो गए तो फिर एक तरह से बादशाहत या किंग या सरदारी जो थी वो यहाँ पे ट्रांसफर हो गई, इधर ट्रांसफर होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही सब अपनी सारी प्रॉब्लम्स और सारी चीजें, अब जाहिर है नबी के आगे कोई किसी को क्या कोई देखेगा। जब आप नहीं। आप बिलीवर हो जाते हो और आप नबी नबी पर बिलीव करने लग जाएंगे, तो फिर आप उनसे ऊंचा तो और किसी को किंग नहीं सोचेंगे ना, फिर उनसे ऊंचे तो सिर्फ अल्लाह है फिर। तो इसलिए ये सब जी। इसको भूल गए। अब इसके अंदर आई जेलिसी, यह हुआ जेलस। किससे? नबी से। है। अब ये इसने ये क्या हुआ, ये आया और आके इसने कहा ठीक है, अच्छा मैं देखूं तो सही कि आखिर ये कैसा दीन लेके आए हैं, क्या बातें कर रहे हैं। तो ये हो गया मुसलमान। ठीक है, ये बिलीवर हो गया। और इसने शुरू में जब बिलीव किया तो इसने ऐसा नहीं था कि इसने स्टार्ट ही इससे किया था, इसके कि मैं जो है वो डिस्गाइज ही करूंगा, बल्कि इसने सोचा कि हाँ चलो मैं देखता हूँ कि इस्लाम कैसा है, चलो देखते हैं। और ये ईमान ले आया, क्योंकि बहुत सारे लोग ईमान लेके आ रहे थे, इसने ये भी कुछ ना कुछ ये भी ईमान ले आया। जब ये ईमान ले आया तो क्या हुआ कि जब ये इनके दरमियान में, इनकी महफिलों में रहने लगा, इनके साथ इनकी गैदरिंग्स में, तो फिर इसके दरमियान में फिर से इसको ना बार बार अपनी ये सरदारी, अपनी बादशाहत और अपनी किंग जो है ना, ये किंगडम इसको याद आने लगी। और कहता है कि क्या उसने ये सोचा कि ये इतने भी खास नहीं है कि मैं इनके 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 पीछे पीछे इनको फॉलो करूं। तो इसके दिल में जो ये जेलसी थी ना, उसको शैतान ने और ज्यादा बढ़ा दिया। और फिर क्या हुआ कि ये बिलीवर से नॉन बिलीवर्स और इनके दरमियान की कई कैटेगरी में फंस गया, इस कैटेगरी में, निफाक वाली कैटेगरी में। और सिर्फ यही नहीं, इसके बहुत सारे और फॉलोअर्स थे, क्योंकि ये जाहिर है जब ये एक बड़ा लीडर था तो इसको लीड, ये अगर कोई कोई भी शख्स लीडर होता है, जैसे आपके अपने स्कूल में भी कोई ना कोई ऐसे होंगे ना लोग जिनको लोग फॉलो करते होंगे, तो लीड करती होंगी लड़कियां, कुछ होंगी ऐसी। कॉलेज जी। यूनिवर्सिटी में भी ऐसे लोग होते हैं ना जिनको जिनको लोग आंख बंद करके फॉलो कर रहे होते हैं, कि जो ये कहेगी हम भी वही करेंगे। कुछ ऐसी ऐसी लड़कियां भी होती है ना जिनको बिल्कुल ज्यादा ही चढ़ा रही होती हैं, और कुछ लड़कियां बहुत ज्यादा अपने उसमें जोम में होती हैं। तो ऐसे ही हर इंसान जो है उसको कहीं कोई ना कोई कभी ना कभी फॉलो कर रहा होता है। तो इसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, वो भी इसी के जैसे ईमान लाए, और ईमान लाते ही ईमान से खारिज भी होते जा रहे थे। ये वो टनल जिसमें ये एक साइड से इस्लाम में दाखिल हो रहे थे और फिर उसके बाद वापस निकल रहे थे। और ये तो मैं आपको उस वक्त का वाकया बता रही हूँ जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था। आज के दौर में हम बॉर्न मुस्लिम्स जो कि इस्लाम में दाखिल हैं, और कभी ना कभी हम इस्लाम से भी आउट हो जाते हैं जब हम ऐसी बातें करते हैं या ऐसे काम करते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए। तो एज अ मुस्लिम जो है हमें इस टनल के अंदर ही अंदर रहना है, इस बाउंड्री के अंदर रहना है, इससे बाहर नहीं निकलना। जब हम हद से बाहर निकलते हैं ना, तो हम इस कैटेगरी में आ जाते हैं। अब हम जब इसको और ज्यादा इन डेप्थ स्टडी करेंगे ना इंशाल्लाह, कल परसों तरसों क्योंकि इसकी 8 आयत बनेगी, 8 आयत जो है वो इस पर कंटिन्यूअस जिक्र होगा, कंटिन्यूअस बात होगी इन थर्ड कैटेगरी हिपोक्रेट्स के ऊपर। तो आज हमने सिर्फ 2 ही कैटेगरीज पढ़ी हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया।
तो ये 2 आयत की आपने ट्रांसलेशन याद करनी है, और जो मैंने आज आपको बताया उस पे नोट्स कुछ लिखा है, जी Yes. तो ये सब आपने जो है वो अपना रिवाइज करके आना है इंशाल्लाह। कल मैं पूछूंगी कौन था अब्दुल्ला बिन उबई, या मैं आपसे खुद ही पूछूंगी कि क्यों आए थे, जूइश ट्राइब कौन कौन से थे, और वहाँ पे लोकल अरब्स कौन कौन से थे, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम कौन थे, इस तरह से मैं सब पूछूंगी, तो ये सब आपने बताना है। बता लेंगे ना, मुश्किल तो नहीं होगी जी इंशाल्लाह। आयशा, नहीं नहीं आयशा जी मुश्किल तो नहीं होगी बेटा, कर लेंगे नहीं इंशाल्लाह। अच्छा, इंटरेस्टिंग है, बताएं आप लोग, अब आप फीडबैक दें थोड़ा सा, नहीं मिस बोर तो नहीं हो जाते? नहीं मिस ठीक है। अच्छा, मुझे अगर आपको कोई भी कहीं पे भी लगे कि मेरा वे ऑफ टीचिंग जो है वो कहीं ज्यादा थोड़ा अपर लेवल पे जा रहा है, तो मुझे बताइएगा। लेकिन बहुत सारी बातें कुछ ऐसी हैं कि जो आपको आयात को समझने के लिए जरूरी है, तो कुछ हिस्ट्री मुझे आपको ये बतानी ही पड़ेगी, इसके बगैर आपको ये आयतें समझ नहीं आएंगी। सिर्फ खाली खाली मैं आपको बता दूंगी तो आपको इतना ज्यादा मजा भी नहीं आएगा। जब तक हम अपने इस्लाम की पूरी तरह से हिस्ट्री को नहीं पहचानते ना, तब तक हमें इस्लाम की वैल्यू भी नहीं होती। ठीक है, चलें इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व अस्सलाम बरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।